बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रख के सरकार चला रही है और बीपीएससी पे इतना प्रेशर दिया गया सरकार के द्वारा कि बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया और इसमें देखिए बीएड वाले भी कुछ कह रहे हैं कि मेरा भी रिजल्ट है। अब जबकि कहा गया कि बीएड वाले का 1 to 5 में रिजल्ट नहीं होगा और बीएड वाले जिसका रिजल्ट हो गया वो भी परेशान है। यहाँ बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आया टीआरई का और आपने काउंसलिंग का डेट घोषित कर दिया। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? आप अपने से घोषित शिक्षा विभाग कर रहा है कि 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है और 11 तारीख से हम काउंसलिंग कराएंगे, 12 तारीख से काउंसलिंग कराएंगे। ये कौन सा बात हो गया? इतनी हड़बड़ी क्यों है बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को इतनी हड़बड़ी क्यों है? ये 10 साल से 20 साल से क्यों सोए हुए थे? 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र आपको बांटना है। 2 नवंबर को क्या है, किसका जन्मदिन है? जरा बताएं हमको। गांधी जी का तो जन्मदिन नहीं है उस दिन, किसी महापुरुष का जन्मदिन है तो बताइए किसका जन्मदिन है कि 2 नवंबर को ही नियुक्ति पत्र बांटना है। 10 नवंबर 15 नवंबर को ही बांट सकते हैं भाई। ऐसा लग रहा है जैसे 2 नवंबर के बाद हो सकता है नीतीश जी के मन में हो कि विधानसभा भंग कर दे और उसके बाद लोकसभा विधानसभा चुनाव साथे लड़े, बीजेपी के साथ फिर चले जाए। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि अब उनको लगता है कि आचार संहिता कहीं लग जाए, तुरंत हो जाए कुछ ऐसा सेंट्रल सरकार में, तो विधानसभा भी हम साथे करवा ले। नियोजित शिक्षक भी हमको लगता है 10-12 हजार से ज्यादा पास कर गए हैं और जबकि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है, अब घोषणा हो गया है। अब नियोजित शिक्षक परेशान है कि हम क्या करें, इस बहाली में काउंसलिंग करवाए कि ना करवाए। तो सरकार को एक गाइडलाइन देना चाहिए ना। 1,22,000 कागज पे नहीं होना चाहिए कि हमने रिजल्ट जारी कर दिया है। हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, नहीं तो आपका विरोध करेंगे। हम हर विधानसभा में जाके विरोध करेंगे, नहीं रुकेंगे। इस बार कागज पे दिखाएगा 1,22,000 को हम नौकरी दे रहे हैं और यहाँ 1,22,000 में से पता चला कि 50,000 स्टूडेंट का तो 2 जगह रिजल्ट है, वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा, 50,000 सीट खा ले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, इस वक्त मैं बीपीएससी कार्यालय के पास मौजूद हूं और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हालांकि अंदर भी वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई अधिकारी हो जिससे हम मिल लें, अपनी जो समस्या है वो हम उनसे शेयर करें, वो जानने की कोशिश करें, थोड़ा हम भी बताएं। लेकिन ऐसे में वो एक जो साथी की जो तलाश होती है कि जो हमारी बातों को वहां तक पहुंचा सके, वो दिलीप को यहाँ पर बुलाए हैं और दिलीप यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी समस्याओं को ये कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं और भी लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहे हैं और समस्या को बता रहे हैं, दिलीप के साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई मेरी ये समस्या है, रिजल्ट तो आ गया है लेकिन अभी भी बहुत समस्या है, हमारी बातों को वहां तक पहुंचाइए और उस समस्या का थोड़ा सा निदान दिलाइए। देखिए, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और दिलीप भी मौजूद है। दिलीप, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी भी हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी समस्या आपको बता रहे हैं। क्या कुछ है कि अभी भी रिजल्ट आया है लेकिन फिर भी समस्या का खत्म? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि यहाँ पे 1 पोस्ट 1 रिजल्ट देना चाहिए था। विज्ञापन में भी ये जिक्र है और हम लोग भी ये मांग कर रहे हैं। पहले नियोजन इकाई से बहाली होती थी तो उसमें भी यही होता था ना कि एक ही आदमी का 10-10 जगह 50-50 जगह रिजल्ट रहता था। वो 50 जगह से सिलेक्ट हो गया, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया नियोजन इकाई से जब होता था, और उसके बाद सिलेक्ट तो एक ही जगह होगा, वो बाकी जगह सीट खाली। तो वो बहाली कभी पूरा होता ही नहीं था, सीट खाली रह जाता था। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे थे कि सेंट्रलाइज वैकेंसी हो, बीपीएससी से हो। और इसमें भी आप वही कर दिए कि एक व्यक्ति का 3-3 जगह 2-2 जगह रिजल्ट है तो तो कहीं एक जगह जाएगा, बाकी 2 जगह खाली हो जाएगा। ऐसे हजारों अभ्यर्थी है। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि आप सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिएगा और जितना सीट इसमें खाली हो जाए काउंसलिंग के बाद, और या उसी को वेटिंग लिस्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो जारी कीजिए। हमारी ये मांग है कि आप 1,22,000 कुछ बता रहे हैं तो 1,22,000 को आप स्कूल में ज्वाइन कराइए। 1,22,000 कागज पे नहीं होना चाहिए कि हमने रिजल्ट जारी कर दिया है। हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, नहीं तो आपका विरोध करेंगे। हम हर विधानसभा में जाके विरोध करेंगे, नहीं रुकेंगे। इस बार कागज पे दिखाएगा 1,22,000 को हम नौकरी दे रहे हैं और यहाँ 1,22,000 में से पता चला कि 50,000 स्टूडेंट का तो 2-2 जगह रिजल्ट है, वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा, 50,000 सीट खा ले। नियोजित शिक्षक को आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, घोषणा कर दिए। अब उनका रिजल्ट इसमें भी है बहुत सारे अभ्यर्थी का, तो वो क्या करे? उनके बारे में क्यों नहीं आप स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक इस बहाली में शामिल हो कि नहीं हो? आपको स्पष्ट करना चाहिए, तो वो आप नहीं कर रहे हैं। सबको गुमराह करके कंफ्यूज करके रखे हुए हैं, तो वो चीज़ स्पष्ट होना चाहिए। नियोजित शिक्षक भी हमको लगता है 10-12 हजार से ज़्यादा पास कर गए हैं और जबकि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है, अब घोषणा हो गया है। अब नियोजित शिक्षक परेशान है कि हम क्या करें, इस बहाली में काउंसलिंग करवाए कि ना करवाए। तो सरकार को एक गाइडलाइन देना चाहिए ना, उनके जगह पे नए अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ होना चाहिए। और 1 पोस्ट 1 रिजल्ट, एक अभ्यर्थी 1 रिजल्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग सब जगह जाकर विरोध सरकार का करेंगे। वैकेंसी के लिए ऐसे ही दौड़ना पड़ जाएगा। ऐसे आप हजारों बार वैकेंसी निकालिए ना, पूरा होगा ही नहीं। बहाली कैसे होगा जब आप बहाली की प्रक्रिया ही गलत रखिएगा? एक ही आदमी का 4 पोस्ट पे, तब आप अलग अलग वैकेंसी क्यों नहीं निकाले? 11-12 का पहले कर लेते बहाली, फिर 9-10 का बहाली निकालते, फिर
आप प्राइमरी का निकालते, एक साथ आप बहाली निकाले, तो उस समय आपने कहा था ना कि एक स्टूडेंट का एक ही जगह रिजल्ट रहेगा, कहीं भी सेलेक्ट होगा तो आपने उसके बाद क्यों ऐसा कर दिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। विज्ञापन में भी लिखा हुआ है, अगर कोई कोर्ट चला जाएगा तो रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बार बार इस तरह से आखिर करने का क्या मतलब है? बार बार देखिए, बार बार ये बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रख के सरकार चला रही है, और बीपीएससी पे इतना प्रेशर दिया गया सरकार के द्वारा कि बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया, और इसमें देखिए बीएड वाले भी कुछ कह रहे हैं कि मेरा भी रिजल्ट है। अब जबकि कहा गया कि बीएड वाले का 1 to 5 में रिजल्ट नहीं होगा, और बीएड वाले जिसका रिजल्ट हो गया वो भी परेशान है। वो हमको फोन कर रहे हैं कि हम क्या करें, काउंसलिंग में जाएंगे, कहीं ना कहे कि सेटिंग से आ गया है, वो भी अब डर रहा है। तो इस स्थिति इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र आपको बांटना है। 2 नवंबर को क्या है, किसका जन्मदिन है, जरा बताएं हमको। गांधी जी का तो जन्मदिन नहीं है उस दिन, किसी महापुरुष का जन्मदिन है, तो बताइए किसका जन्मदिन है कि 2 नवंबर को ही नियुक्ति पत्र बांटना है? आप 10 नवंबर 15 नवंबर को भी बांट सकते हैं भाई। क्या ऐसा चीज है कि 2 नवंबर को आपको बांटना है और उसके लिए इतना हड़बड़ाहट कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे 2 नवंबर के बाद हो सकता है नीतीश जी के मन में हो कि विधानसभा भंग कर दे और उसके बाद लोकसभा विधानसभा चुनाव साथे लड़े, बीजेपी के साथ फिर चले जाए। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि अब उनको लगता है कि आचार संहिता कहीं लग जाए, तुरंत हो जाए कुछ ऐसा सेंट्रल सरकार में, तो विधानसभा भी हम साथे करवा ले। हो सकता है ऐसा कुछ हो, तो इसके चलते आप अभ्यर्थी को पीसिएगा। लग रहा है अभी जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्य सचिवालय भी पहुंच रहे हैं, अपने अधिकारियों को भी बोल रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी काम निपटारा कीजिए, जल्दी जल्दी ये कीजिए, तो यही जल्दबाजी में काम गलत भी हो रहा है, और मतलब चुनाव को देखते हुए ही वो जल्दबाजी कर रहे हैं। इतना नहीं, आप बताइए, पहुंच रहे हैं वो। आप 10 दिन से कोई आदमी भूखा है और उसको एक दिन 10 दिन का खाना लेके, पूरा खाना एक ही दिन दे दीजिए कि ठूस लो, खा लो एकदम, ये संभव है? आप बीपीएससी में कार्य क्षमता कितनी है, कितना स्टाफ है, और उसके बाद उनको ओवरलोड दे दिया गया शिक्षक बहाली का। डबल एओ का रिजल्ट 1 साल हो गया, अभी तक नहीं आया है बीपीएससी से, 1 साल हो गया, और आपको शिक्षक भर्ती के लिए दिए। ठीक है, हम स्वागत किए, हम लोग भी तारीफ किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना हुआ कि आप एकदम सर पे चढ़ के एकदम कि 2 दिन में रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आया टीआरई का, और आपने काउंसलिंग का डेट घोषित कर दिया। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? आप अपने से घोषित, शिक्षा विभाग कर रहा है कि 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, और 11 तारीख से हम काउंसलिंग कराएंगे, 12 तारीख से काउंसलिंग कराएंगे। ये कौन सा बात हो गया? इतनी हड़बड़ी क्यों है बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को इतनी हड़बड़ी क्यों है? ये 10 साल से 20 साल से क्यों सोए हुए थे, और आज इनको लग रहा है कि स्कूल में शिक्षक की कमी है? आपको भी लग रहा है कि चुनाव और दोनों एक बिल्कुल। देखिए, हम राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन ये शिक्षा से जुड़ा मामला, इसलिए हम बोल रहे हैं कि राजनीति के चक्कर में एक्टिविटी, जी नीतीश कुमार जी को हम 2005 से देख रहे हैं, ये उनका एक एक एक्टिविटी हमको याद है। उनके करीबी को याद नहीं होगा, नीतीश कुमार जी के करीबी जो हैं, जो बहुत करीबी रह के आज उनका साथ छोड़ दिए, उन लोगों को नीतीश जी का हर एक चीज याद नहीं होगा, लेकिन नीतीश जी का हमको संघर्ष के दिन से लेके अभी तक हर एक चीज उनका याद है। भले नीतीश जी को खुद याद ना हो, तो उनका हम एक एक चीज एक्टिविटी हमको याद है। तो हमको तो यही लग रहा है कि हो सकता है विधानसभा भंग करके ये कुछ करे ऐसा, इसलिए जल्दबाजी में सारा। लेकिन हमारी ये मांग है, आप चुनाव लड़िए, विधानसभा भंग कीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी को इसमें मत पीसिए। अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप 1,70,000 वैकेंसी निकाले, हम लोग ने स्वागत किया, धन्यवाद दिया, हर जगह धन्यवाद दिए नीतीश जी को, बीपीएससी चेयरमैन सर को धन्यवाद दिए जब परीक्षा अच्छे से हुआ। तो अभी आप इतनी लास्ट समय में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं? आप इतनी हड़बड़ी क्यों? अच्छा, और भी अभ्यर्थी आपके पास आ रहे हैं, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ कुछ अपनी समस्या को बता रहे हैं। अब ऐसे में अब वो अपना समस्या आपको बताया है, अब आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे हम सरकार से, देखिए, उनकी समस्या सुनकर ही हम ये मांग कर रहे हैं कि आप एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट, उसी को कह लीजिए 1 पोस्ट 1 रिजल्ट कीजिए। जितना सीट खाली बचता है उस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालिए, जिसको वेटिंग लिस्ट कह लीजिए, आप सबको उसको ज्वाइन कराइए। मेरा कहना 1,22,000 आप कह रहे थे, 1,22,000 को स्कूल में ज्वाइन कराइए। और हम ये नहीं कर रहे हैं कि कोई अगर फेल कर गया तो उसको नौकरी दीजिए, हम ये ऐसा कहाँ कर रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या 1 to 5 में आएगी, क्योंकि 1 to 5 में क्वेश्चन भी टफ था और उसमें कंपटीशन भी ज्यादा था, अभ्यर्थी भी अपेक्षाकृत ज्यादा। और 1 to 5 में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सफल हुए हैं। वो अभ्यर्थी 11th-12th में भी सफल हो गए, और 9th-10th का रिजल्ट आएगा उसमें भी सफल रहेंगे बहुत अभ्यर्थी। तो वो तो कहीं एक ही जगह जाएंगे ना। तो एनटीपीसी की तरह इन्होंने कर दिया, एक ही अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट हो जाएगा। तो और जबकि विज्ञापन में लिखा हुआ है एक जगह रिजल्ट होगा, तो विज्ञापन का उल्लंघन क्यों? अगर कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाएगा तो हो सकता है रिजल्ट पे ही स्टे लग जाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जानबूझ के ये लटकाने वाली बात क्यों हो रही है? तो इसलिए रिजल्ट आगे क्या आप करने आगे वाले हम हैं? क्या मतलब एप्लीकेशन लेकर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री के पास, बीपीएससी का रैली? हम सब जगह अपनी बात को पहुंचा रहे हैं कि आप 1 पोस्ट 1 रिजल्ट पे कायम रहिए, जो विज्ञापन में था उसके अनुसार काम कीजिए, और जो भी सीट इसमें खाली रहता है
उसके जगह पे दूसरा मेरिट लिस्ट निकालिए, जिसको वेटिंग लिस्ट कह दीजिए, जो कह दीजिए निकालिए, और सबको आप 1,22,000 पे आप नियुक्ति दीजिए। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग कोई मार्क्स पास नहीं करेगा उसको हम नौकरी देने के लिए बात भी नहीं कर रहे हैं, उसको हम कहाँ कर रहे हैं। और 1 to 5 में ऐसी नौबत भी नहीं आ रही है, ऐसी नौबत 11th 12th में कुछ सब्जेक्ट के लिए है, 1 to 5 में ऐसी नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए कि सीट खाली न रहे, योग्य अभ्यर्थी के रहते, योग्य मैं कह रहा हूँ, योग्य अभ्यर्थियों के रहते सीट खाली न रहे। ठीक है, मेरा वही सवाल है कि अब आगे की रणनीति आपकी क्या है? अगर सरकार नहीं मानती है तो अगर सरकार नहीं मानती है तो अभ्यर्थी के साथ हम वार्ता कर रहे हैं। अभ्यर्थी जैसा कहेंगे, अगर आंदोलन करने की बात होगी सड़क पे आंदोलन करेंगे, लेकिन ये कागज पे जो 1,22,000 कह रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। स्कूल में 1,22,000 चाहिए, सपना पूरा नहीं होने दीजिएगा नीतीश कुमार। देखिए अब वो उनका पॉलिटिकल है, लेकिन हम लोग विरोध करेंगे, सरकार की गलत नीति का विरोध करेंगे, सरकार की गलत नीति का विरोध करेंगे। और जो अभी शिक्षक भर्ती में अगर ज्वाइनिंग नहीं हुआ 1,22,000 पे योग्य अभ्यर्थियों का, तो फिर उसका विरोध हर जगह हम लोग करेंगे, हर जगह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे और कई अभ्यर्थी भी इनके साथ आए हुए हैं, और आप देख ही रहे हैं कि देखिए कोई भी किसी की भी समस्या है तो वो डायरेक्ट जाकर वो नहीं मिल सकता है, या उन्हें समझ में नहीं आता है कि किससे जाकर बात करें, किससे मिले, उनकी सुनते भी नहीं है। और ऐसे में ये लोग एक नेता की तलाश करते हैं कि भाई इनका एक दबदबा हो, इनकी बातें सरकार सुनती हो, अधिकारी सुनती हो, तो चलो इसे ही आगे किया जाए। और ऐसे में दिलीप को यहाँ पर बुलाया गया, अभ्यर्थी भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और सभी लोग इनको अपनी समस्या को बता रहे हैं। और दिलीप ने एक बात क्लियर की है कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों, 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र आखिर क्यों, इतनी जल्दबाजी में सभी अधिकारियों को ये कहना कि भाई जल्दी जल्दी एग्जाम लो, जल्दी जल्दी रिजल्ट लगाओ और जैसे मन तैसे वैसे रिजल्ट दे देना। क्या मुख्यमंत्री विधानसभा वाकई में भंग करने वाले हैं? क्या लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है? और यही वजह है क्या कि नीतीश कुमार हर अधिकारी को जल्दी से काम निपटारा करने के लिए कह रहे हैं और लगातार हर कार्यालय पहुंच रहे हैं निगरानी के लिए? चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।